एम श्योर मेरी अम्मी की दुआओं से ये सफ़र मेरा बहुत ही बेहतरीन रहा है। मैंने बहुत कुछ पाया है, सीखा है, जाना है शो के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में। तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा मेरा उतार चढ़ाव के साथ, अच्छा बुरा वक्त दिखते हुए मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया सबकी दुआओं से। तो बहुत ही खुशनसीबी है मेरी कि मैं यहाँ तक पहुँची। तो या इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी थैंकफुल। हम जोड़ी के साथ इस शो के अंदर एंटर किए थे, पर ये सोच हम कहीं ना कहीं लेके गए थे कि हमें एक दिन आपस में जोड़ीदार को भी कम्पीट करना पड़ेगा। सो आई एम श्योर मेरी सिस्टर मेरी स्ट्रेंथ है। जब वो गई तो मुझे 1-2 दिन लगा संभलने में, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरी परफॉर्मेंस में कमी नहीं आई। इट्स जस्ट दैट कि मैं हर चीज़ सोच समझ के करने पे बिलीव करती हूँ। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वो सही बोलूँ और सही करूँ। तो इस वजह से अगर मैं अननेसेसरी चिल्लाना या मुद्दे बनाना मेरी फितरत में नहीं है। तो मैं नहीं कहूँगी कमी थी, या कमी होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। दुश्मन मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह जिससे आपकी लड़ाई हो रही है शाम तक या दूसरे दिन वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि एक घर में है, एक साथ रहना है। तो कितना लड़ेंगे, कितना झगड़ेंगे, एक वक्त पे एक दूसरे का साथ देने के लिए भी खड़े हो जाते, एक दूसरे की ज़रूरत समझते, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो दुश्मनी पे नहीं, मैं दोस्ती पे बिलीव करती हूँ और मैं वहाँ से बहुत सारे अच्छे दोस्त लेके निकली हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी दीपक बहुत ज़्यादा क्यूट और फन लविंग है, आई अग्री, पर हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी फीलिंग्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमारे बीच एक दोस्ती का दायरा था जो कभी नहीं टूटा और हमारी दोस्ती हमेशा से इंटरेस्टिंग थी, है और रहेगी। ऐसा नहीं है, जब 3-4 दोस्त इकट्ठे होते तो सब सोचते हैं कि पहले प्रेफरेंस उनको मिले, और जब वो प्रेफरेंस में कभी सेकेंड प्रायोरिटी मिल जाती है तब वो एक आपस में एक जेलसी नहीं कहूँगी, अरे यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं चुना, तो वो वाला था। ऐसा कुछ नहीं है, हम जलते नहीं थे, हम एक दूसरे का हमेशा से साथ देते, ना ही दीपक कभी चलते थे ऐसा कुछ देख के। हाँ, मुझे ये लगा कि उनको ये कहना चाहिए था ये बहन है क्वेश्चन ना लग के उन्होंने खुद मानना चाहिए था कि बहन जैसी है। सो मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं ये बात पहले भी कहती थी कि दोस्ती को प्रूव करने के लिए कि सिर्फ लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, ये चीज़ प्रूव करने के लिए भाई बहन का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रोमेल की दोस्ती इतनी ही प्योर थी जितनी एक भाई बहन की होती है। हमारी अगर हम 24 घंटे किसी के साथ है, उसके सुख दुख में उसका साथ दे रहे हैं, इकट्ठे गेम खेल रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में रहते हैं, तो वो बॉन्ड अपने आप क्रिएट हो जाता है एक फैमिली जैसा। तो वो मेरे फैमिली जैसे, हम सब एक दूसरे की फैमिली बन गए थे। तो वो जस्ट अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे फ्रेंड्स हैं और रहेंगे। अगर आप कहेंगे तो सुरभि ने ही अभी रिसेंटली कहा है कि दीपिका बहुत अच्छी हैं और जीतने के लायक हैं। तो यहाँ पे लोगों के लिए सोच बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपस में लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे में तकरार ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक दूसरे को फेक या बुरा बोल देते हैं, और जहाँ चीज़ें सॉल्व हो जाती है तो एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो ये सिचुएशनल रिएक्शन है। दीपिका को कई बार फेक बोला गया है, पर उसके बाद सुरभि ने भी कहीं ना कहीं मान लिया ये चीज़ कि वो फेक नहीं है। श्रीशांत अपना स्टैंड पहले भी रखते थे और अब भी रखते हैं। हाँ, वो टास्क परफॉर्म नहीं करते थे, हमेशा अग्रेशन में छोड़ देना टास्क और दूर से फिर उसके बाद सिर्फ गुस्सा करना और टास्क में अड़चन पैदा करना, क्योंकि उनका ये स्ट्रैटेजी कहूँ या उनकी फितरत कहूँ ये रही है शुरू से, बात बात पे धमकी देना कि घर छोड़ दूँगा, और घर से उनका इरादा लगता नहीं था घर छोड़ने का, पर वो बोलने के लिए बोलते थे, मुझे ऐसा लगता है गुस्से में। पर हाँ, फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। उन्होंने अपना गुस्सा भी बहुत कंट्रोल कर लिया है और टास्क में भी इन्वॉल्वमेंट का बढ़ चुका है। टॉप 3 में मैं दुआ करूँगी कि कॉमनर्स ही पहुँचें, और रोमेल, दीपक एंड सुरभि के लिए मैं दुआ करती हूँ। फैंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरा इतना लंबा सफ़र तय करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं जितनी बार भी नॉमिनेट हुई आपने मुझे वोट किया, मुझे प्यार दिया, और मैं आज जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। शुक्रिया आपका, थैंक यू।